आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, वैदिक युग, वैदिक काल आदि। ये विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के विनाश एवं अंत के पश्चात एक अन्य सभ्यता का भी विकास हुआ, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब वैदिक संस्कृति के संस्थापकों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक हैं वह आर्य ही रहे हैं। आर्य शब्द संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा उच्च कुल का होना। भारत के इतिहास में हम इस जनजाति की बहुमूल्य महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है और संपूर्ण वैदिक साहित्य का सृजन लगभग। और अगर हम वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के समय की बात करें तो यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य का समय वैदिक काल का समय कहलाता है। अगर हम वैदिक काल में वेदों की रचना की बात करें तो मुख्य रूप से 4 वेदों की रचना हुई है, जो कि पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। वैदिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि पहला है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। अर्थात ऋग्वैदिक काल में जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है वह काल ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहलाता है। और उत्तर वैदिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है, वह उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला छोटी इकाई, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, वह कुटुंब थी। कुटुंब क्या है? जो कि परिवार होता है, जिसका परिवार का प्रमुख कुलपति या कुलप कहलाता है। अब कई कुटुंबों या कई परिवारों से मिलकर एक ग्राम बनता है, जिसका स्वामी ग्रामणी होता है। अब विष, कई ग्रामों से मिलकर विष का निर्माण होता है और इसका समूह यह विषपति होता है। अब अगर जन की बात करें तो अनेक विषों को मिलाकर जन का निर्माण होता है और उसका जो अधिकारी होता है वह गोप होता है। अब राष्ट्र, देश अथवा राज्य को राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है, जिसका प्रमुख सम्राट होता है।